शुरू कर। यस। ओम येन चित्तस्य पदेन वाचाम् अलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। हरि ओम। जी सुनाई दे रहा है ना? जी। हाँ। यस सर। जी जी। आज का विषय है समाधिपाद। योग सूत्र का प्रथम समाधिपाद। योग दर्शन के बारे में तो ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। संस्कृत में ही बोला है, हिंदी में ठीक है ना? हिंदी में। हिंदी में। हिंदी हिंदी। योग दर्शन के बारे में तो ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि पहले ही समय बहुत हो चुका है। योग दर्शन मैं बोलता हूँ। पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है समाधि पाद। चार पाद हैं: समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य पाद। समाधि पाद इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें प्रथम में समाधि ज्यादा है, क्योंकि योग का लक्षण पतंजलि महाराज जी ने किया है। योग चित्तवृत्ति निरोध, योगश्चित्तवृत्ति निरोध यदि, ये दूसरा सूत्र है। पहला अथ योगानुशासनम। तो योग चित्तवृत्ति निरोध इत्युक्ते मतलब समाधि का लक्षण है। कौन सी समाधि का, वो मैं बाद में बताता हूँ। समाधि का लक्षण है, इसलिए पहले ही उन्होंने योग का लक्षण बता दिया, इसलिए समाधि पाद इसका नाम है। अभी ऐसा भी प्रश्न आता है क्योंकि पहले ही समाधि का क्यों पाद क्यों बोला गया, या बाद में ऐसा पहले साधन समाधि ऐसे बोलते थे, लास्ट में समाधि बोलते हैं, इसलिए क्योंकि दो प्रकार की उन्होंने समाधि बोली है। दो प्रकार के साधक बताए गए हैं एक्चुअली। वहां पे उन्होंने सबसे पहले अथ योगानुशासनम ऐसा करके, अथ शब्द से अधिकार अर्थ, मतलब यहाँ से योग शास्त्र का आरंभ होता है, ऐसे जानना चाहिए। उसके बाद दूसरा फिर आता है कि अनुशासनम, मतलब अनुशासनम इत्युक्ते अनुशिष्यते शास्यते अनेनिति शास्त्रम, ऐसे करके है। अनुशासन मतलब पूर्वम शिष्ट से पुनः शासनम। पूर्व मतलब इससे ज्ञात होता है कि पहले भी योग शास्त्र था। महर्षि ऋषि पतंजलि जी ने उसको एकदम एकत्र करके एक जगह इकट्ठा करके फिर से वैसा किया। योग शास्त्र तो पहले से भी था। शास्त्र मतलब अलग अलग, जैसे पुराणों में था, उपनिषदों में था, ऐसे महाभारत में कुछ प्रमाण मिलता है, ऐसे था। एकत्र एक शास्त्र नहीं था। महर्षि जी ने एकत्र करके एक शास्त्र शुरू किया, इसलिए अथ यहाँ से शास्त्र आरंभ हुआ इति ज्ञातव्यम, ऐसे व्यास भाष्य में ये आता है। उसके बाद अनुशासनम का हो गया कि पूर्वम शिष्ट से पुनः शासनम, अथ योग अनुशासनम। उसके बाद योग का लक्षण बताते हैं। योग है इत्युक्ते योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तम इत्युक्ते मन बुद्धि अहंकार इति योग सूत्र में। शायद वेदांत में मन बुद्धि अहंकार और मन बुद्धि अहंकार और एक और चीज को, उसमें जो है चार को मानते हैं, इसमें ये मन बुद्धि अहंकार को मानते हैं। चित्त, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही, ध्वंस करना ही योग है। कौन सी वृत्तियां? जो बाहरी विषय में है, जैसे कूर्मांगानी व योग, जैसे गीता में आता है वैसे ही कूर्मांगानी इव विषयभ्यः वृत्तयः निरोधव्याः, ऐसा करके है। वृत्तियां पांच में, भूमिका चित्त की भूमि है। वृत्तियां कहाँ होती हैं, या व्यापार, वृत्तियां एक व्यापार को भी बोलते हैं। वृत्तियां कहाँ होती है? चित्त की भूमि में, जैसे मूढ़ विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़ विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध, ये पांच भूमियां हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये तीनों जो वृत्तियां हैं, ये तामसिक, यहाँ इसमें एक योग से युक्त नहीं है, क्योंकि इसमें बाहरी विषय, यहाँ इसमें योग नहीं होता, इसलिए इन विषय, इन तीनों को छोड़ के एकाग्र और निरुद्ध अवस्था जो है, निरुद्ध भूमि जो है, वही योग के लिए युक्त है। महर्षि वेद व्यास जी ने ये बोला गया है। वेद मतलब वेद भाष्य में यह हमें मिलता है। इसलिए वहां पे आपने देखा होगा। अभी एक बात है, जैसे पांच भूमि मैंने आपको बताई, दो तीन को छोड़ के दो में योग जो होता है वही योग पक्ष में वृत्तियां होती हैं, बाकी वाली मतलब नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे योग का लक्षण जो है, अथ योग चित्तवृत्ति निरोध। अगर ऐसा है तो यहाँ वहां पे बोलना चाहिए था योग सर्वचित्त वृत्ति निरोध,
क्योंकि सर्व शब्द तो हमें नहीं दिखता है लक्षण में, वहां तो ऐसा बोला क्योंकि सभी वृत्तियों का जब निरोध होगा तभी तो योग सिद्ध होगा। तो इसलिए बताते हैं कि अगर सर्व बोलेंगे, यो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था है, निरुद्ध अवस्था में सभी वृत्तियों का निरोध होता है, लेकिन एकाग्र अवस्था में सर्व वृत्तियों का निरोध नहीं होता है। वहां पे संस्कार मात्र, निरोध अवस्था में संस्कार मात्र रहते हैं, लेकिन एकाग्र अवस्था में सेम जो हमारी एक वृत्ति है, जैसे समाधि में किसी विषय प्रति उसने आलंबन किया है, वो विषय प्रति आलंबन करके प्रति अभी निरोध हुआ होगा, उसके बाद ही सेम आएगा। इसलिए एकाग्र अवस्था में एकाग्र चित्त होता है, लेकिन सर्व वृत्ति निरोध नहीं होता, इसलिए वो भी योग पक्ष में मानते हैं हम। अगर योग सर्ववृत्ति चित्त सर्ववृत्ति निरोध ऐसा लक्षण करेंगे तो एकाग्र अवस्था जो है वो योग पक्ष में नहीं आएगी, इसलिए दोष हो जाएगा। इसलिए से योग सर्ववृत्ति निरोध ऐसा बोला गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी। जी जी, सुनाई दे रहा है नहीं? आ रही है आवाज में। जी जी जी। उसके बाद ये दो लक्षण का तीसरा सूत्र बोलते हैं योग चित्तवृत्ति निरोधा। उसके बाद मन में प्रश्न आता है कि उसके बाद क्या होगा, तो तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। द्रष्टु इत्युक्ते द्रष्टा या पश्यति इत्युक्ते जीवः पुरुषः। तदा किं भवति, स्वरूपे वस्थानं भवति, तस्य स्वयं स्वरूपं ज्ञास्यति सः तदनन्तरं। तर्हि तदा शब्देन, तदा इत्युक्ते कदा, यदा चित्तवृत्ति निरोधः भवति तदा किं भवति, द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं भवति। एवम् अस्ति चेत् तदा स्वरूपे अवस्थानं भवति चेत् इदानीं किम् अस्ति, तर्हि वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र, वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र, वृत्तयः वृत्तिस्वरूपं भवति। यदा चित्तवृत्ति निरोधः न भवति तदा वृत्तिसारूप्यम् इत्यत्र। नाम तस्मिन् काले वृत्ति इत्युक्ते वृत्तयः पञ्चतयः, क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। वृत्तयः पञ्चतयः भवन्ति, क्लिष्टाः अक्लिष्टाः भवन्ति। यदा मोक्षसहायिका भवति तदा अक्लिष्टाः, यदा मोक्ष नाम प्रतिबन्धकाः भवन्ति तदा क्लिष्टाः। के वृत्तयः, प्रमाणविपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः इति पञ्चवृत्तयः। प्रमाणम् इत्युक्ते जानीमः एव, प्रमाण जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण। योग दर्शन में, योग और सांख्य में ऐसे तीन प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष दिखता है वो प्रत्यक्ष इंद्रिय नाली के द्वारा, प्रणाली के द्वारा, लेकिन अब हम देखते हैं तर्क से, न्याय और उसमें इंद्रिय को प्रमाण मानते हैं, लेकिन हमारे इधर वृत्ति को प्रमाण मानते हैं। इंद्रिय द्वारा जो वृत्ति, बुद्धि के द्वारा जो प्रतिबिंब पुरुष है उसके द्वारा जो बोध कराती है वो वृत्ति, वो ही प्रमाण है। इंद्रिय द्वारा, जैसे उसमें इंद्रिय न देख ली चीज वो पदार्थ, वो प्रमाण हो गया। इसमें सांख्य और योग में इंद्रिय को प्रमाण नहीं मानते, वृत्ति को प्रमाण मानते हैं। अनुमान, पर्वतो वन्यमान हम जानते ही हैं, धूमवान पर्वतो ऐसे करके। आगम प्रमाण क्योंकि शब्द प्रमाण, जो हम ऐसे अतयोगानुशासनम हमें कहाँ मिलता है, हम कैसे मान ले कि ये मतलब वृत्ति का लक्षण है या योग का लक्षण है। इसलिए हमें मतलब लिखा हुआ मिलता है, पतंजलि महर्षि द्वारा सूत्रित किया गया है, इसलिए हम इसको अतयोगानुशासनम, इससे योग चित्तवृत्ति निरोध है, इसको आगम प्रमाण मानते हैं। ये हो गई वृत्तियां। लेकिन अभी प्रश्न आता है कि इन वृत्तियों का निरोध कैसे करेंगे, इसलिए आगे सूत्र आता है अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। एक सेकंड। अभ्यास वैराग्याभ्याम कैसे इनको निरोध करेंगे चित्त वृत्तियों को, इसलिए बोलते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधः। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास इत्युक्ते तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, तत्र स्थितौ इत्युक्ते
अगर सम चित्त दो प्रकार का बोला गया है, समाहित चित्त और थोड़ा कलुषित चित्त। समाहित चित्त इत्युक्ते जिनका चित्त पहले से ही एकाग्र युक्त है, जो पहले से ही एकाग्र युक्त है, उनके लिए क्या करना चाहिए, प्रणव जप इत्यादि करने से उनका चित्त जो है, चित्तवृत्ति निरोध होगा और उनको उनका योग साधित होगा। लेकिन जो पहले से ही समाहित चित्त नहीं है, कलुषित चित्त है, उनके लिए क्या करना चाहिए, एक तो आएगा बाद में उपाय, अगला दूसरे उपाय बाद में बताते हैं। जैसे क्रिया योग करना चाहिए अथवा अष्टांग योग करना चाहिए। इसलिए तत्र शब्द से अष्टांग योग समझना चाहिए। तत्र स्थितौ कुत्र अष्टांग योगम साधनम कुर्वन् तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः कर्तव्यः। नाम कीदृश अभ्यासः कर्तव्यः इत्युक्ते सः तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेविता दृढभूमिः इत्युक्ते दीर्घकालपर्यन्तं नैरन्तर्य अपेक्षते, पुनः सत्कार सेविता दृढ़भूमि। एवं नास्ति नाम आज हमने शुरू किया और 2 दिन छोड़ के परसों फिर से ऐसे करेंगे, वैसे अभ्यास नहीं। एक निरंतरता होनी चाहिए और सत्कार से मतलब सात्विक तरीके से होनी चाहिए। इसलिए दृढ़ संकल्प अपेक्षते तत्र, तदा एव अभ्यासः सिद्ध्यति। पुनः वैराग्यं किमस्ति, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट दृष्ट पुनः इत्युक्ते यद् दृश्यते लौकिक, अनुश्रविक इत्युक्ते वेदे वेदे यद् दृश्यते विषयः, तेषु विषयेषु वितृष्णा इत्युक्ते विरागः द्रष्टव्यः, विरागः कर्तव्यः, तदेव वशीकार संज्ञा भवति, स एव वैराग्यम्। वशीकार संज्ञा यत् क्रियते तेन वैराग्यं सिद्ध्यति। वैराग्यं पुनः आदौ वैराग्यं पुनः परवैराग्यं भवति। वैराग्यं सिद्ध्यति चेत् तदनन्तरं यदा विवेकख्यातिः उदयति, विवेकख्यात्यानन्तरं परवैराग्यं सिद्ध्यति इति व्यासभाष्यम्। पुनः एवं इतोपि एकः अत्र अस्ति, नाम पुनः ये अधुना ईश्वर साधनम् अथवा समाधि सिद्धिः अस्माकं मुख्यं लक्ष्यं। तदर्थम् अग्रेपि नाम एवं आगच्छति, पूछते हैं कि यही उपाय है कि अभ्यास वैराग्य ही, या इससे कोई और तीव्र अभ्यास भी है या उपाय भी है। इसलिए बोलते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधानान् इत्युक्ते यानी कर्माणि, जो काम हम कर रहे हैं वो सब ईश्वर के ऊपर अर्पण करना, ईश्वर में अर्पण करना निस्संदेह से। ये नहीं संदेह, क्योंकि जो कोई साधक होगा उसको संदेह अवश्य होगा कि ये सिद्ध होगा कि नहीं होगा, समाधि है कि नहीं है, या ऐसा जैसा विभूतियां या कुछ बोला गया है पतंजलि योग सूत्र में, ये सब है कि नहीं है, इसके प्रति संशय तो रहेगा। लेकिन ये सब संशय या ये सब ईश्वर के ऊपर छोड़ के सब कुछ ईश्वर में ही जो विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, इसलिए वैसा भी एक उपाय है। जहाँ जैसे आगे आता है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर इत्युक्ते क्लेश कर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। यहाँ पे एक और भी बोलते हैं कि सांख्य में 25 तत्व बोलते हैं और योगा में 26 तत्व ऐसे मानते हैं, लेकिन वो सब मिथ्या विचार है। क्योंकि मिथ्या विचार इसलिए है क्योंकि समान तंत्र बोला गया सांख्य और योगा को। समान अगर हम बोलेंगे तो समान इसमें तत्व भी होंगे, क्योंकि सांख्य में 25 और योगा में 26 ऐसे बोलने से समान तंत्र नहीं होता उसमें। इसलिए वहां पे ईश्वर की चर्चा नहीं हुई है, जो योगा में ईश्वर की चर्चा हुई है, इसलिए इसमें अलग से बताते हैं। लेकिन उसमें भी ईश्वर को मानना चाहिए और इसमें भी। जैसे पुरुष तो उसमें भी मानते हैं, पुरुष विशेष है ईश्वर है, जैसे आम्र विशेषम ऐसे करके लक्षण करते हैं, वैसे ही ईश्वर का लक्षण पुरुष विशेष है। यः पुरुषेषु विशेषः अस्ति स एव ईश्वरः। क्लेश के नाम केषु विषयेषु विशेषः अस्ति स एवं प्रश्नः आगच्छति। क्लेश कर्म विपाक आशा एते विषयाः, एतैः विषयैः स अपरामृष्टः नाम स कालेन अवच्छिन्नः अस्ति। यथा अस्माकं भवति वासना पूर्व जन्म गत वासना अथवा आशयः भवति, कर्म पाप पुण्य जन्म आयु एवं अस्माकं यथा भवति तथा तेषां तस्य नास्ति। अस्य विषय नाम एतेभ्यः विषयेभ्यः स परामृष्टः अस्ति, यतः पुरुष विशेषः सः ईश्वरः। एवं उसमें व्यास भाष्य हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चर्चा आई है। यहाँ पे तो मैं सामान्य एकदम ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि समय के अभाव से, नहीं तो व्यास भाष्य में बहुत सारी चर्चा है इसकी। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अन्वच्छेदात्। स पूर्वेषामपि गुरुः अस्ति, नाम यथा अस्माकं गुरुः अस्माकं यदा अधुना पाठयन्ति तेषामपि गुरुः आसन्, तेषां तान् पाठितवन्तः। एवं सभी का जो हमारे मतलब गुरु परंपरा है, वैसे वो इन सभी का भी कौन गुरु है, वही ईश्वर गुरु है।
तस्य वाचकः किमस्ति अथवा तस्य संज्ञा किमस्ति प्रणवः प्रणवेन तत् प्राप्तुं शक्यते तज्जपस्तदर्थभावनम् अथवा अर्थभावनया नाम जपः क्रियते चेत् अवश्यं समाधिसिद्धिः भवति ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराय भावस्य नाम एवम् अग्रे योगान्तरायाः विषये चर्चा अस्ति यथा व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिगत्वा निवस्तत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अंतरायाः एते नव अंतरायाः उक्तम् तस्यापि उपरि नाम दुःख दौर्मणस्याङ्गमे जयत्वं श्वास जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेपः स भुवः विक्षेप स भुवः इत्युक्ते चित्तस्य चञ्चलता अथवा व्याकुलता तत्प्रतिषेधार्थं किं कर्तव्यम् एकतत्त्वाभ्यासः इत्युक्ते प्रणजपः कर्तव्यः तेन योगान्तरायाः अवश्यं नष्टाः भवन्ति अंतरायाः नवंतरायाः सन्ति व्याधि अस्ति स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरतिः भ्रांति दर्शनम् अलब्ध भूमि अनवस्थित्वानि ये नौ जो हैं चित्त विक्षेप के लचित योगांतराय इत्युक्ते समाधि प्रतिपादक है बीच में जो विघ्न बनते हैं वो ये नौ अंतराय हैं और 5 करके विक्षेप सब हुआ है मतलब चित्त की व्याकुलता के कारण इसलिए हमें क्या करना चाहिए चित्त प्रसादनो एतत् चित्त विक्षेप प्रसादनोपायः कः उक्तः प्रसाद क्या करना चाहिए जिससे ये नहीं आते हैं इसलिए मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयाणां भावनातः चित्त प्रसादनं भवति नव मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा केशु सुखेशु मैत्री करुण कर्तव्य मतलब सुखी लोग जो हैं उनसे मैत्री करेंगे तो हमारा चित्त अवश्य प्रसन्न होगा दुखेशु करुणा कर्तव्य पहले से ही कोई दुखी है हम उसके पास जाके और बोलेंगे हाँ तुम्हारे साथ अच्छा हुआ तो वो उल्टा हमें गाली देगा या हमें और मतलब हमारा दुख जो चित्त है कलुषित होगा इसलिए दुख जो है उससे करुणा उसको थोड़ा सांत्वना देनी चाहिए उससे हमारा चित्त और प्रसन्न हो जाएगा अपुण्य इत्युक्ते उदित उदित करना चाहिए और पुण्येशु उदिता करना चाहिए और अपुण्येशु अपेक्षा करनी चाहिए त्याग मतलब अपुण्य जो है उसमें त्याग करना चाहिए कि ये हमारा विषय नहीं इसको छोड़ देना चाहिए ऐसे करके प्रचर्दन विधारणाभ्याम व प्राण से विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधनी मतलब ऐसे सूत्र के जो मेन मेन है वही बोल रहा हूँ बाकी बाकी से भी मेन है लेकिन समय के भाव से जितना जल्दी हो सके एवं तएव सबीजः समाधि सूक्ष्म स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का समाधि 2 प्रकार की यहाँ पे बोली गई है एक तो सवितर्क और निर्वितर्क तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही एक सेकंड प्रचर्दन विधारणाभ्याम वा विधारणाभ्याम वा प्राणस्य इत्युक्ते प्राणस्य रेचकस्य कुंभकाभ्यामपि चित्तस्य प्रसादनम एकाग्रता संभवति यथा पूर्वं वया अस्माभिः उक्तं नाम दृष्टं यथा नाम ईश्वर प्रणिधानात् तो तादृशम वैसा करेंगे तो एकाग्रता होगी वैसे ही प्राणायाम से भी एकाग्रता आती है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी इत्युक्ते रूपरसादि इंद्रिय विशेषु मनसः संयमनात् मतलब ये जो इंद्रिय रूप रसादि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो 5 विषय हैं इनमें मन का संयम करने से साधक से तेषु तेषु विषयेषु इनमें साधक करने से उन विषय का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है उससे मन में एकाग्रता प्राप्त होती है दिव्य ज्ञान दिव्य चक्षु यथा महाभारत में हम देख सकते हैं संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी इसलिए वो घर से बैठ के ही सब कुछ देख सकते थे ऐसे ही दिव्य दृष्टि दिव्य श्रोत्र दिव्य जिह्वा ऐसे करके दिव्य रस हमको मतलब विभूतियां ये 3 जो विभूतियां हैं ये तीसरे पाद में बताई गई है यहाँ पे सिर्फ उनका संक्षेप मतलब वर्णन है सिर्फ भूमिका जैसे वर्णन है इसलिए बताया विषय का व ज्योतिष्मति तस्य चित्तस्य शोक रहितावस्था तथा च प्रकाश स्वरूपा प्रवृत्ति अपि मनसा स्थिरम कार्यति मतलब चित्त से शोक रहित अवस्था और प्रकाश स्वरूप प्रवृत्ति मतलब जब ज्ञान थोड़ा होगा तो उससे भी मन की स्थिरता वर्धित होती है वीतराग विषयम व चित्तम इत्युक्ते
यस्मिन् चित्ते रागद्वेषौ न भवता तादृशं योगिनः चित्तं स्थिरं भवति। राग और द्वेष पंच क्लेश हैं, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये दूसरे पाद में है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने बताया गया कि जिस चित्त में राग और द्वेष नहीं है वो चित्त अवश्य ही स्थिर होता है। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा एवं स्वप्ने यत् मनोहरं वस्तु दृष्टं सुषुप्तौ यत् सुखम अनुभूतं तस्मिन् ध्यानात् अपि मनसः निश्चलं भवति। नाम सर्वं संयम कर्तव्यः। आप संयम उस विषय में करेंगे तो अवश्य ही मन स्थिर होगा। यथाभिमत ध्यानाद् वा इत्युक्ते अभी शायद मीटिंग समाप्त होगी, तो जी ये क्वेश्चन अभी जो बाकी बचा हुआ पाद है तो वो अगली क्लास में जी लेंगे। और अभी क्वेश्चन जी जी फिर से सेम लिंक, यदि क्वेश्चन है तो ज्वाइन करेंगे, नहीं तो सफिशिएंट। जी जी, ऐसे ही 39 सूत्र तक पहुंच गए हैं। अगली क्लास में कुछ कर सकते हैं जी, संपूर्ण पाद और प्रश्न जी है